ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 7वें अध्याय का पाठ करेंगे। पिछले 6ठे अध्याय में हमने जाना था इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन, मानधाता और सौभरी ऋषि की कथा के बारे में हमने जाना था। सौभरी ऋषि कौन थे, किस प्रकार से उनकी तपस्या मत्स्य राज को देखकर भंग हुई और फिर किस प्रकार से उन्हें अपनी पूर्व तपस्या का ज्ञान हुआ और दोबारा से वो अपनी तपस्या के अंदर प्रवृत्त होकर मोक्ष धाम को चले गए थे। अब हम इससे आगे 7वें अध्याय में जानेंगे राजा त्रिशंकु और हरिश्चंद्र की कथा के बारे में। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, मैं वर्णन कर चुका हूँ कि मानधाता के पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ अम्बरीश थे। उनके दादा यौवन अश्व ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। उनका पुत्र हुआ यौवनाश्व और यौवनाश्व का पुत्र हुआ हारित। मानधाता के वंश में ये 3 अवान्तर गोत्रों के प्रवर्तक हुए, अर्थात मानधाता का जो वंश था उसके अंदर साहसी और वीर गोत्रों के ये प्रवर्तक हुए, ये जन्मदाता हुए। नागों ने अपनी बहन नम्रता का विवाह पुरुकुत से कर दिया था। नागराज वासु की आज्ञा से नम्रता अपने पति को लेकर रसातल में चली गई। वहां भगवान की शक्ति से संपन्न होकर पुरुकुत ने वध करने योग्य गंधर्वों को मार डाला। इस पर नागराज ने प्रसन्न होकर पुरुकुत को वर दिया कि जो इस प्रसंग को स्मरण करेगा वह सर्पों से निर्भय हो जाएगा, अर्थात वह सर्पों के डर से निर्भय हो जाएगा, दूर हो जाएगा। राजा पुरुकुत का पुत्र तरसदस्यु था, उसके पुत्र हुए अनर्ण्य के हरियस्व, उसके अरुण और अरुण के त्रिबंधन हुए। त्रिबंधन के पुत्र सत्यव्रत हुए। यही सत्यव्रत त्रिशंकु के नाम से प्रसिद्ध हुए। यद्यपि त्रिशंकु अपने पिता और गुरु के शाप से चंडाल हो गए थे, परंतु विश्वामित्र जी के प्रभाव से वे अपने शरीर के साथ में ही स्वर्ग को चले गए। देवताओं ने उन्हें वहां से ढकेल दिया और वे नीचे वो सिर किए हुए गिर पड़े, परंतु विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से उन्हें आकाश में ही स्थिर कर दिया। वे अब भी आकाश में लटके हुए दिखते हैं। त्रिशंकु के पुत्र थे हरिश्चंद्र। उनके लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ एक दूसरे को शाप देकर पक्षी हो गए और बहुत वर्षों तक आपस में लड़ते रहे। कहने का भाव यह है कि त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र थे और हरिश्चंद्र के लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ आपस में एक दूसरों को श्राप देकर पक्षी हो गए, जो बहुत वर्षों तक आपस में लड़ते रहे। हरिश्चंद्र के कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो बहुत उदास रहते थे। नारद के उपदेश से वे वरुण देवता की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे पुत्र प्राप्त हो। महाराज, यदि मेरे वीर पुत्र होगा तो मैं उसी से आपका यजन करूंगा, अर्थात उसी से आपका यज्ञ करूंगा। वरुण ने कहा, ठीक है। तो वरुण की कृपा से हरिश्चंद्र के रोहित नाम का पुत्र हुआ। पुत्र होते ही वरुण ने आकर कहा, हरिश्चंद्र, तुम्हें पुत्र प्राप्त हो गया, अब इसके द्वारा मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब आपका यह यज्ञ पशु अर्थात रोहित 10 दिन से अधिक का हो जाएगा, तब यज्ञ के योग्य होगा। 10 दिन बीतने पर वरुण ने आकर फिर कहा, अब मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब आपके यज्ञ पशु के मुंह के दांत निकल आएंगे तब वह यज्ञ के योग्य होगा। दांत उगाने पर वरुण ने कहा, अब इसके दांत निकल आए, मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, अब इसके दूध के दांत गिर जाएंगे, जब इसके दूध के दांत गिरेंगे तब ही यज्ञ के योग्य होगा। दूध के दांत गिर जाने के बाद फिर वरुण ने कहा, अब इस यज्ञ पशु के दांत गिर गए हैं, मेरा यज्ञ करो। फिर हरिश्चंद्र ने कहा, जब इसके दोबारा दांत आएंगे तब यह पशु यज्ञ के योग्य हो जाएगा। दांतों के फिर उगाने पर वरुण ने कहा, अब मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, वरुण जी महाराज, अक्षत्रिय पशु तब यज्ञ के योग्य होता है जब वह कवच धारण करने लगे। परीक्षित, इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र पुत्र के प्रेम से हिला हवाला करके समय टालते रहे। इसका कारण यह था कि पुत्र स्नेह के कारण, पुत्र के प्रेम में फंस जाने के कारण उनके हृदय को जकड़ लिया था। वे जो समय बताते वरुण देवता उसी की बाट देखते रहते। जब रोहित को इस बात का पता चला कि पिताजी तो मेरा बलिदान करना चाहते हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए हाथ में धनुष लेकर वन में चला गया। वन में चले जाने के बाद कुछ दिनों के बाद उसे मालूम हुआ कि वरुण देवता ने रुष्ट होकर मेरे पिताजी पर आक्रमण किया है, जिसके कारण वे महोदर रोग से पीड़ित हो गए हैं। महोदर रोग अर्थात एक पेट का बहुत बड़ा रोग, इससे वे पीड़ित हो रहे हैं। तब रोहित अपने नगर की ओर चल पड़ा, परंतु इंद्र ने आकर उसे रास्ते में ही रोक दिया। उन्होंने कहा, बेटा रोहित, यज्ञ पशु बनकर मरने की अपेक्षा तो पवित्र तीर्थों और क्षेत्रों पर घूमते रहना, पृथ्वी में घूमना ही अच्छा है। इंद्र की बात मानकर वह एक वर्ष तक
और वन में रहा। इसी प्रकार दूसरे, तीसरे और चौथे और 5वें वर्ष भी रोहित अपने पिता के पास जाने के लिए जब भी विचार करते, तभी बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके हर बार इंद्र आ जाते और उसे रोक देते। इस प्रकार 6 वर्ष तक रोहित वन में ही रहा। 7वें वर्ष जब वह अपने नगर को लौटने लगा, तब उसने अजीगर्त से उनके बिचले मझले पुत्र सुनह सेप को मोल ले लिया और उसे यज्ञ पशु बनाने के लिए अपने पिता को सौंपकर उनके चरणों में नमस्कार किया। तब परम यशस्वी एवं श्रेष्ठ चरित्र वाले राजा हरिश्चंद्र ने महोदर रोग से छुटकर अपने उदर के रोग से पीछा छुड़ाकर पुरुष मेघ यज्ञ द्वारा वरुण आदि देवताओं का यजन किया। उस यज्ञ में विश्वामित्र जी होता हुए अर्थात यज्ञ कराने वाले हुए और परम सेमी जमदग्नि ने अर्धव्यूह का उनके सहायक का काम किया। जमदग्नि ऋषि ने उनके सहायक का काम किया। यज्ञ में वशिष्ठ जी ब्रह्मा बने और अयास्य मुनि सामगान करने वाले उद्गाता बने, अर्थात अयास्य मुनि सामवेद की वाणी को गाने वाले बन गए। उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर हरिश्चंद्र को एक सोने का रथ दिया था। परीक्षित, आगे चलकर मैं सुनह सेप का महात्म्य वर्णन करूंगा। हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी के साथ सत्य में दृढ़तापूर्वक स्थित देखकर विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें उस ज्ञान का उपदेश किया जिसका कभी विनाश नहीं होता। उसके अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने अपने मन को पृथ्वी में, पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में और वायु को आकाश में स्थिर करके आकाश को अहंकार में लीन कर दिया। फिर अहंकार को महतत्व में अर्थात परब्रह्मा में लीन करके उसमें ज्ञान कला का ध्यान किया और उससे अज्ञान को भस्म कर लिया। इसके बाद निर्वाण सुख की अनुभूति से उस ज्ञान कला का भी त्याग दिया और समस्त बंधनों से मुक्त होकर वे अपने स्वरूप में स्थित हो गए। वो अपने आप को जानने वाले हो गए, जो न तो किसी प्रकार बतला जा सकता है और न ही उसके संबंध में किसी प्रकार का अनुमान ही किया जा सकता है। इस प्रकार सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को ये कहानी सुनाई। अब हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 7वें अध्याय का श्रवण किया। अगले अध्याय में 8वें अध्याय में हम सगर चरित्र के बारे में जानेंगे, अर्थात सगर, गर मैंने होता है विष और स मैंने विष के साथ उत्पन्न हुए सगर का चरित्र अगर इस अध्याय में 8वें अध्याय में हम सुनेंगे। सभी श्रोताओं द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण का ही है 9वें स्कंद का 7वां अध्याय सुना गया। श्रीमद् भागवत महापुराण एक सनातन महापुराण है जिसे आप तक ओम नमो नारायण चैनल द्वारा संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके आपके सामने परोसा जा रहा है। मेरी सभी से, नरेंद्र कौशिक की सभी से विनीत प्रार्थना है कि ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा इन पुण्यमयी कथाओं को शेयर करें, श्रवण करें और श्रीमद् भागवत महापुराण के परम पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे सुनाकर सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार को आगे से आगे बढ़ाकर पुण्य के भागी बने। इन शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।